अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा और इस वीक में भी हम कोशिश करेंगे कि हम मार्केट का पहले ही जायजा ले लें पूरे वीक का, कि पूरे वीक में क्या होने वाला है, ताकि आपका अगला वीक भी गोल्ड की ट्रेडिंग पे बहुत अच्छा जाए। लास्ट वीक में क्या हुआ कि मार्केट साइडवे रही, जिस तरह के मैंने बताया था कि अब मार्केट ने थोड़ा पुल बैक करना है, थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी करनी है और मार्केट थोड़ी वापस आएगी और उसके बाद दोबारा अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी, क्योंकि मार्केट एकदम जो गोल्ड शूट किया नीचे को और यूएसडी शूट किया ऊपर को, डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गया एकदम, तो उसने थोड़ी सी रिकवरी देनी थी या पुल बैक करना था। गोया कि वो उतना वापस नहीं गया जितना कि वो ऊपर गया था या नीचे आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब मार्केट के हिस्से हैं। अब ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह कि एक तो न्यूज़ है और दूसरी चीज ये है कि मार्केट में मंथ चेंज हो रहा है। हम लोग जून से जुलाई के अंदर जाने वाले हैं और फ्राइडे वाले दिन आपको पता है मंथ के स्टार्ट में फ्राइडे को एक न्यूज आती है। हर मंथ के स्टार्ट में फ्राइडे को एक न्यूज आती है। उस न्यूज का नाम कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो ये वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। तो सबसे पहले हमने जाना होता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे और हम वहां पे अपने पूरे वीक के इवेंट्स निकालने होते हैं। सो आज है जी संडे 27 जून। 28 जून को क्या होने वाला है? एज पर एक्सपेक्टेड मंडे वाले दिन इतनी ज्यादा बड़ी न्यूज़, हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं होती, छोटी छोटी 3-4 न्यूज़ होती हैं और वही है जेपीवाई यूरो और पाउंड की एंड यूएसडी की एक ही न्यूज है और वो भी एफओएमसी स्पीक है। आप समझ रहे हैं? एफओएमसी स्पीक में हमने बताया था कि अगर हॉकिश कमेंट आएगा तो जब जब हॉकिश कमेंट आएगा यूएसडी स्ट्रांग होगा और गोल्ड बहादुर नीचे गिरेगा। लेकिन ये है लो इंपैक्टेड, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता। 29 जून की बात कर लेते हैं हम, और 29 जून को ऑलरेडी सारी की सारी न्यूज़ येलो हैं और मार्केट में बहुत लो इंपैक्टेड न्यूज़ हैं और सिर्फ एक ही न्यूज़ वो है जी हमारे पास सीबी कस्टमर कॉन्फ्रेंस है, वो मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ है। इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये देखें जरा, इसको पढ़ने का तरीका आप देख लें जरा, कि यहाँ पे 118.9 है और एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर 118.9 से ऊपर डाटा आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हमारे पास जो है फोरकास्ट वो 117.2 की है। तो डेट मीन अगर 117.2 से ऊपर डाटा आता है 118, 119, 120, तो यूएसडी फौरन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और गोल्ड बहादुर नीचे गिरेगा। और अगर 117 से नीचे डाटा आता है, डेट मीन यूएसडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इट्स बैड फॉर करेंसी और गोल्ड बहादुर बुलिश मूव देगा हमें। तो अब हम बढ़ते हैं 30 जून 2021 की तरफ, और 30 जून 2021 में हमारे पास काफी ज्यादा न्यूज़ हैं, बहुत ज्यादा न्यूज़ हैं। ये तो फुल एजी डे, ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट में पाउंड में, जेपीवाई में, कैड में, यूरो में और यूएसडी में, सीएचएफ में, चाइना में हमें फुल एक भरपूर वीक देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है बड़ा मजा आएगा ट्रेड, क्योंकि ऑयल की इन्वेंट्रीज भी तो है और वो भी मीडियम इम्पैक्ट। सो ये बहुत अच्छा जो है वो डे, यानी कि बुध का दिन हमें बहुत ही मजा आने वाला है ट्रेडिंग का। लेकिन हम अपने मतलब की न्यूज़ लेते हैं। इसमें जी पेंडिंग होम सेल मंथ बाय मंथ एंड शिकागो पीएमआई एंड जीडीपी मंथ बाय मंथ इसमें है, और ये जो भी जीडीपी मंथ बाय मंथ ये कैड की न्यूज थी। लेकिन जो यूएसडी की हैं वो यूएसडी की हमारे पास निकल के आ रही हैं 3 से 4 न्यूज़ हैं और वो सारी की सारी मीडियम इंपैक्टेड है। इसके अलावा यूरो की हैं, यूएसडी की एडीपी नॉन फॉर्म
एम्प्लॉयमेंट चेंजेस भी हैं, ये भी यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और इनको देखने का तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इसको कैसे हमने स्टडी करना है, ठीक है, और किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड करनी है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, बुध को मैं लाइव आ जाता हूं 7 बजे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 बजे के राउंड बोर्ड लाइव आ जाऊं बुध को, बुध जुमेरात, एंड देख लेते हैं जुमेरात में और जुमे में कोई दम है तो फिर जुमे को भी लाइव आ जाया जाए। यस जी, जुमेरात में भी दम है। जुमेरात को हमारे पास ऑयल की बड़ी अच्छी न्यूज है, फुल डे हमारे पास ओपेक की बड़ी अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। ओपेक अगर ऑयल की सप्लाई बढ़ा दे तो डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है और ऑयल का रेट नीचे आ सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम जुमेरात वाले दिन, ऑयल की ट्रेड पे हम बात करेंगे। यूएसडी की आईएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई न्यूज है, तो और जुमेरात को भी मेरे ख्याल से लाइव आ जाना चाहिए, लेकिन कैट का हॉलीडे है, दैट्स बैड न्यूज फॉर अस। कोई भी बैंक हॉलीडे एक ट्रेडर के लिए बैड डे होता है। एनीहो, जुमे वाला दिन आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, मैंने पूछ लिया था, आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि हर मंथ के स्टार्ट में जो पहला जुमा होता है उसमें होता है नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। हर जुमे को, यानी कि हर मंथ के स्टार्ट में जो पहला जुमा आता है उसमें होता है हमारा नॉन फॉर्म पेरोल, यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, ये लाजमी न्यूज आती है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसके ऊपर ट्रेड करने के अंदर महारत रखते हैं, यदि तुला रखते हैं, वो जो है इस न्यूज के ऊपर पूरे वीक की कमाई कर लेते हैं और कभी वो पूरा महीना ट्रेड नहीं करते। ये इतनी जबरदस्त न्यूज है कि आपको अगर इसके ऊपर ट्रेड करना आ जाए फंडामेंटली, तो गाइस आपको पूरा महीना ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हर महीने के स्टार्ट में पहले जुमे के दिन अपना जो है वो मंथली टारगेट आपका अचीव हो जाया करेगा, तो दैट्स द ट्रेडर, समझ रहे हो। एनीहो, बड़ा हो गया जी फंडामेंटल, बड़ा मजा आया। अब हम बात कर लेते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। पूरे वीक के एनालिसिस आपको चाहिए होते हैं टेक्निकल और फंडामेंटली, लेकिन अब मैं 3 दिन लाजमी वीक में लाइव आया करूंगा और फंडामेंटल ट्रेड लाइव करवाया करूंगा। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और टेक्निकल में क्या है जी, आपको डे 1 का चार्ट नजर आ रहा है, आपको पता ही है कि हमने मंथ से स्टार्ट करना होता है, ये हमारा स्टाइल है। सो चार्ट के ऊपर थोड़ा सा गंदा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आपके सामने ही कम करना चाह रहा था क्योंकि आपके सामने ये सारे पैटर्न ड्रा किए हुए हैं। सो एज फॉर मंथली कैंडल, मैंने आपको बोला था लास्ट वीक कि भाई ये कभी नहीं हो सकता कि अब मार्केट वापस चली जाए और ये पूरा मंथ एक बुलिश कैंडल बन जाए, ये बेरिश ही रहेगा। सो ये आपके सामने ही है कि एक बेरिश कैंडल ही क्लोज होगी और हम ये ज्यादा ऊपर जाता इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा, लेकिन वो मैं आपको डे 1 की मैं बताऊंगा कि कितना ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करें वीक 1 की, तो वीक 1 में बोला था आपको कि ये 3 कैंडल्स एक बेरिश पैटर्न बना रही हैं, 3 कैंडल बेरिश बन रही हैं, अब एक कैंडल तो बुलिश बनती ही है, तो वो आपको बोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वीक की जो कैंडल है वो बुलिश बनी है, लेकिन सरप्राइज, नॉक नॉक नॉक, नो मोर बुलिश कैंडल्स हियर। अब चांसेस ये है कि यूएस डॉलर इंडेक्स वापस बुलिश को मूव करेगा और ये वीक एक बेरिश कैंडल बना सकता है। तो अगर ये वीक बेरिश कैंडल बनाता है तो हम मार्केट को 1740 के लो पे देख रहे हैं। सो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि आपको जो है ना जल्दी जल्दी आपकी एक्साइटमेंट खत्म करूं और डे 1 पे मैं आपको ले आऊं। अगर मैं डे 1 पे आ जाऊं तो मैंने बोला था कि मार्केट ऑलरेडी 15, 6, 7, 8 बेरिश कैंडल बना चुकी है, तो एक बुलिश कैंडल तो बनती है, तो वो उस दिन की ही बुलिश कैंडल बनी हुई है। उसके बाद 2-3 कैंडल्स जो है वो मरी मरी सी छोटी छोटी सी बॉडी के साथ कैंडल्स बनी। देखें, जब छोटी छोटी कैंडल्स के साथ बॉडीज बनती है ना, ये देखें, तो दैट मीन देयर इज समथिंग, मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, देयर इज समथिंग कि जो मार्केट को रोक रहा है। लंबी लंबी विक्स क्या बता रही है आपको कि बायर साइड जोर लगा रही है, लेकिन सेलर उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, ये चक्कर गोल चक्कर है व्हील की तरह, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको देखें जरा, हमने बोला था कि एक बुलिश कैंडल बनेगी और मंडे की कैंडल बुलिश बनी,
अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला, व तुज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि उसके बाद 4 डेज यानी कि मंगल से लेके फ्राइडे तक मार्केट लंबी लंबी विक्स ऊपर को छोड़ती रही है। मार्केट ऊपर जाना चाह रही थी, नहीं जा पा रही थी। गोल्ड स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह यह थी कि यूएसडी ऑलरेडी अन्नी मचा चुका है डॉलर इंडेक्स में। सो मार्केट जो है जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर एरो देखें, मैंने लाइव आके ड्रा किया था, तो वो एरो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बिल्कुल उसके परफेक्टली वर्क कर रही है। मैंने ये ड्रा किया था एरो कि मार्केट पहले ये जो बुलिश कैंडल होगी ये ऐसे नीचे को जाएगी और उतना ही नीचे जाएगी जितना मैंने कहा था 1775 का लो लगाया उसने, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट 1800 को एक दफा फिर टेस्ट करे। आई डोंट नो ये ना चीज की ख्वाहिश पूरी हो पाती है या नहीं, आई रियली डोंट नो। लेकिन अगर 1800 को टेस्ट कर देती है मार्केट तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को शॉर्ट करने की, यानी कि हम बैरिश में बैठ सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मार्केट में। हमें अब गोल्ड को अगेन मैंने बोला था कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना है और गोल्ड को हमने सेलर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी स्टार्ट कर देनी है। अगर यूएसडी के फंडामेंटल्स बुध जुमेरात जुमा यूएसडी के पॉजिटिव आए और डॉलर स्ट्रांग हो गया तो भाईजान गोल्ड तो कंफर्म 100% कंफर्म है कि ये बैरिश मूव करेगा और हमने इसीलिए अब बैरिश अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है गोल्ड के अंदर। तो हमारा क्या टारगेट है जी, 1737 1744 के लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब मार्केट से। और हमारे ऑलरेडी सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं वो बने हुए हैं 1744 के 1737 के। एक एरिया 1744 और 1737 के दरमियान, ये एरिया आई होप आपको नजर आ रहा होगा। ये एरिया बहुत ज्यादा क्रूशियल है और मार्केट यहां पे आके भी साइडवे हो सकती है। तो मैं यहां पे आके छोटा सा ना ये लीजिए, लेकिन मार्केट इसको नीचे लो टेस्ट करे तो फिर उसके बाद हम अगले कुछ वीक्स में मार्केट को 1680 का लो लगाते हुए दोबारा देख रहे हैं। लेकिन कब ये नहीं पता, ये आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। जो मैं पैटर्न ड्रॉ करता हूं आपके सामने, मैं कोशिश करूं आपके सामने ही डिलीट करूं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लाइव आपने भूलना नहीं है, लाइव देखना है। बुध जुमेरात और जुम्मा 3 दिन लाइव आऊंगा शाम को, शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी लाइव हो सकता हूं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दिलचस्पी से उसको देखते हैं। और ये देखें जी, एक पैटर्न और थोड़ा सा बना के आपको दिखा दूं, क्योंकि हम जो भी करते हैं लाइव आपके सामने ही करते हैं। ये लें, लो जी, मार्केट को इस पैटर्न को ब्रेक करना है, या बुलिश या बैरिश। मार्केट ऊपर को भी ब्रेक कर सकती है, नीचे भी ब्रेक कर सकती है। ओके जी, लेट मी मतलब चार्ट को मुझे ना नीट रखना पसंद है, गंद डालना पसंद नहीं है। तो आप भी चार्ट को नीट रखा करें। अगर मार्केट इसको ऊपर को ब्रेक करती है तो 1800 पक्का है जी, और अगर नीचे को ब्रेक करती है तो वही हमारा जो 1744 और 1737 के एरिया में जाकर फंसेगी एफओएमसी से पहले पहले इंशाल्लाह। सो ये आपको एक पैटर्न मिल गया बड़ा अच्छा सा। अब आप बुलिश बाय और सेल की ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड ले सकते हैं। ये पैटर्न का ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, ठीक है जी। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मार्केट प्रोफाइल के ऊपर भी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये एरिया भी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या बला एरिया है H1 के अंदर। ये देखें, ये जो हमने ड्रा किया है छोटा सा, ये नहीं, मार्केट एक साइडवे में फंसी हुई है। आपको H1 में बड़ा अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। यहां से निकलेगी मार्केट और बड़ा मजे की मूव करेगी और बड़े अच्छे पिप आप अर्न कर सकते हैं, गोल्डन और ग्रीन पिप्स इंशाल्लाह। क्योंकि अगर मार्केट इसको 1775 से नीचे ब्रेक कर देती है और नीचे क्लोज होके
तो फिर इंशाल्लाह हमें यहां तक ट्रेड देखने को मिलेगी। और ये एबीसी पैटर्न है, बहुत ही सिंपल और आसान पैटर्न है। सो अगर इसको ऊपर को ब्रेक करके इसको क्लोज होती है और अगली कैंडल कंफर्मेशन देती है तो जनाब 1800 पक्का जे 1812 इंशाल्लाह लगेगा ही लगेगा मार्केट में। सो मार्केट के टू वे कंडीशंस है। अभी मार्केट का फुल बैरिश और फुल जो बुलिश है वो पैटर्न कंफर्म नहीं हो सका। सो उसके कंफर्मेशन का भी हम वेट करेंगे और लाइव ट्रेड करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपने फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे लाइव आऊंगा। अब एक जगह पे पहले तो होता था एक जगह एक टाइम पे एक जगह पे लाइव आता था, अब 2 जगह पे लाइव आया करूंगा इंशाल्लाह इकट्ठा ही, और आपको एंटरटेन करूंगा इंशाल्लाह। बड़ा मजा आएगा, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है। जब मैं लाइव आऊं लाइव बात करके लाइव क्वेश्चन पूछा करें, लाइव ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह हम। और मैं अकाउंट भी लेके आ रहा हूं अपना, कि हम लोग आपको तो बताते हैं ट्रेड करो, लेकिन खुद ट्रेड नहीं आपको दिखा रहे होते अपनी। मैं मोबाइल पे ट्रेड कर रहा होता हूं, लेकिन अब आपके लिए स्पेशल एक अकाउंट लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। आपके अंदर से ना स्टॉप लॉस हिट करने होने का या ट्रेड में लॉस होने का जो डर है ना वो निकालना है मैंने। तो उसके लिए मैं लाइव ट्रेड करूंगा। और आई होप इस वीक इंशाल्लाह बड़ा मजा आने वाला है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।